तो हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा टॉपिक है टेंस, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, ये बोर्ड एग्जाम का ऐसा टॉपिक है जो जहां से हमारा 60% क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर ये आपने नहीं समझ रखा है तो आपसे मतलब कि 5-10 भी आप कॉन्फिडेंस के साथ ग्रामर नहीं सही कर सकते हैं। ये मतलब मेरा एक एक्सपीरियंस है। तो चलिए हम बात करते हैं टेंसेस पे। देखिए टेंसेस क्या होता है। टेंस, आप इसे टेंस मतलब टाइम भी कह सकते हैं, इसे टाइम भी बोल सकते हैं। अच्छा, तो टाइम कितने प्रकार का होता है, टेंस कितने प्रकार का होता है? तो टाइम कितने प्रकार का होता है? टाइम तो 3 ही प्रकार का ना हो सकता है। एक वो वाला टाइम जो अभी चल रहा है, एक ऐसा टाइम जो बीत चुका है, और एक ऐसा टाइम जो आने वाला है। इससे ज्यादा भी टाइम होता है क्या? नहीं होता है। तो हमें इन 3 पे ही बात करना है। और आपको हमने कुछ बात, चलिए हम अभी यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए एक होता है प्रेजेंट टेंस। देखिए हम स्लो पढ़ेंगे, लेकिन जो चीजें पढ़ेंगे ना, हम यहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग देते हैं। आप यहाँ पे टाइम दीजिए, जैसे आप टाइम देंगे आपको सारा चीज समझ में आएगा। जो ऑफलाइन कोचिंग होता है वहाँ पे मतलब सारे बच्चों को एक साथ समझाना होता है, और वहाँ पे एक समय बहुत ही छोटा मिलता है, 2-3 घंटे मिल जाता है, और उसमें सारा सिलेबस कंप्लीट कराना होता है, और बहुत सारे कोचिंग को मैनेज करना होता है, जिसके कारण टीचर सही से करा नहीं पाते। उन्हें उन्हीं क्राइटेरिया में, मतलब 1 घंटे की अगर एक क्लास चल रहा है तो उस 1 घंटे की क्राइटेरिया में वो लोग देने का प्रयास करते हैं। और उन लोगों को सारी चीजों को मेंटेन करके चलना होता है। उन लोगों के पास समय बहुत ही कम मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास समय होता है, तो हम समय का यूज करें। और यहाँ पे हम समय का थोड़ा सा तो लेंगे आपसे समय, लेकिन जो चीजें देंगे बहुत अच्छी तरीके से देंगे। आपको समझ में 110% जाएगी। 110% आपको समझ में आएगी, सारी बातें समझ में आएगी। क्वेश्चन भी आप करेंगे, मतलब आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सारा चीज आपको समझ में आएगा। बस हम आपके साथ हैं, आप जुड़िए हमसे। हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि अगर आपने हमारे साथ जुड़कर काम किया, किस हिंदी हो गया या फिर इंग्लिश हो गया, आपका फाइनली अच्छा से स्कोर आएगा, और आपको खुद इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ कुछ तो मिला है यहाँ से। चलिए हम आपको बताएंगे, आपको सिर्फ समय देना है। यहाँ पे आपने समय दिया, आपको समय का अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। देखिए हम स्लो समझेंगे, लेकिन सारी चीजें समझेंगे, न कि हम लोग ने, अगर आपने आज नहीं समझा तो कल आपके पास एक बहुत बड़ा ना बोझ बन जाएगा, और आप कल तो ऐसे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस होता है ना, बहुत सारा सिलेबस होता है, और सबको मेंटेन करके चलना होता है। और जब आपको समझ में नहीं आएगा तो आप तो कर नहीं पाएंगे, आप छोड़कर चले जाएंगे। चलिए आप स्लो समझिए, लेकिन समझिए, आप इसमें टाइम दीजिए, आपको बिल्कुल मस्ती के साथ में समझाया जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला होता है प्रेजेंट होता है, और बेटा दूसरा होता है ना, ये क्या होता है, ये पास्ट होता है, ये पास्ट होता है। और तीसरा होता है ये फ्यूचर होता है, FUTURE, फ्यूचर। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं टेंस। चलिए हम ऐड भी कर देते हैं टेंस। यहाँ पे हम ऐड कर रखा है टेंस, मतलब ये कितने होते हैं, तो ये 3 ही तो होते हैं। प्रेजेंट वर्तमान काल, और पास्ट मीन्स होता है भूतकाल, भूतकाल, और तीसरा होता है भविष्य काल। पहले अगर आपको टेंस समझ में नहीं आ रहा है तो इन 3 चीजों को आप समझने के बाद ही आगे बढ़े। मतलब ये तो हर हाल में याद होना चाहिए, अगर ये चीज याद नहीं है तो आप बिल्कुल टेंस के लायक ही नहीं है। देखिए प्रेजेंट वैसा जो वर्तमान, वर्तमान मीन्स क्या होता है, जो वर्तमान में भी चल रहा है वो वर्तमान होता है। और भूत मीन्स जो बीत चुका है वो भूत होता है। और भविष्य मीन्स आप समझ रहे होंगे जो आने वाला है। मतलब अगर आपने इन 3 चीजों को अभी समझ रखा है तब आप आगे बढ़िए, वरना आप इसको रिपीट करते रहिए। आप इसको रिपीट करके किसी तरीके से याद करना। बहुत ऐसे बहुत ही वीक बच्चे होते हैं जिनको यही पता नहीं होता है कि प्रेजेंट मतलब वर्तमान कौन सा होता है, भूत कौन सा होता है, और भविष्य कौन सा होता है। जिनको यही समझ में नहीं आया वो आगे नहीं जा सकते हैं। फाइनली हम बात बोल रहे हैं साफ साफ कि पहले आपको इन ही चीजों को कंप्लीट, अगर आपने इन 3 चीजों को कंप्लीट नहीं किया तो आप आगे नहीं जा सकते हैं। चलिए अब हम इसके आगे चलते हैं।
चलिए, मतलब ये तो तीन चीज हो गया आपका, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, भूत और भविष्य। लेकिन अब ये आपने सुना है कि ना टेंस का 12 रूल होता है, तब हम इस तीन को 12 कैसे बनाएंगे, आइए हम यहाँ पे सीख लेते हैं। एक होता है इंडिफिनिट, इंडिफिनिट। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, हमने पहले बताया कि ये तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और जो 12 हम इसको कैसे बनाते हैं उसके लिए 4 रूल आते हैं, और इन चारों को इसके साथ आप ऐड कर देंगे, इसके साथ आप ऐड कर देंगे, और इसके साथ आप ऐड कर देंगे। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब आपने इन तीनों के साथ ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 12 बन गया। और मतलब आपको अभी के अभी 12 याद हो गए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम इसका रूल के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहले आप इन चीजों को कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी आप देख सकते हैं कि टेंस का मैंने एक यहाँ पे चार्ट बना रखा है, आप देख सकते हैं। इसका हम कलर में पीडीएफ भी निकाल कर रखे हैं, और हम आप लोगों को सेंड कर देंगे। देखिए क्या होता है, मैंने आपसे पहले बताया था कि देखिए टेंस कितना होता है, 3 होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये क्या है, आपका एक टाइम है। कौन सा टाइम, मतलब प्रेजेंट मीन्स जो अभी चल रहा है, और पास्ट मीन्स वो टाइम जो बीत चुका है, और फ्यूचर मीन्स वो टाइम जो आने वाला है। ठीक है, ये 3 होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और मैंने बताया कि ये 12 होता है, तो कैसे 12 होता है, इसमें एक रूल होता है। देखिए ये वाला रूल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो 4 रूल है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको हम तीनों के साथ ऐड करते चले जाते हैं तो ये 12 क्रिएट हो जाते हैं, 12 बन जाता है। चलिए, तो यहाँ पे आप 12 को 12 है लिख दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इसका रूल क्या है। तो देखिए, जितना इंडेफिनिट होता है, देखिए ये जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आप देखते जाइए, आपको सारा चीज समझ में आएगा। आप ऐसे अगर अभी भागेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब आपको हर तरीके से समझाया जाएगा, और बिल्कुल समझाया ही जाएगा 110%। बस हम आपसे वक्त मांगते हैं, समझाना हमारा काम है। आप बिल्कुल समझिएगा, क्वेश्चन भी आप कीजिएगा, और बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन करा करके आपको भेजा जाएगा। क्वेश्चन बैंक का भी हम आपका क्वेश्चन करा देंगे, जितने भी आया है ना। मतलब आप बिल्कुल एग्जाम के 2 महीने पहले आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि हाँ कुछ तो हमने यहाँ से सीखा है। देखिए यहाँ पे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें आप एक और चीज नोटिस कर सकते हैं कि देखिए यहाँ जब परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे V4 लगा है, और ये भी तो कंटिन्यूअस के अंतर्गत आ रहा है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो इसमें भी V4 लगा है। और फ्यूचर में यहाँ पे V4 लगा है। मतलब आप जहां जहां कंटिन्यूअस देख रहे हैं, इसमें आपका V4 आ जाता है। चलिए, सारे जगह पे रूल फॉलो नहीं होता है, क्योंकि एक पास्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे अलग सा रूल होता है। मतलब आपको याद रखना है कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है उस सभी में V4 लगता है। जहाँ पे वर्ब का काम हो हम V4 ही उठा कर लाते हैं। अब देखिए यहाँ पे और आप नोटिस क्या कर सकते हैं, हाँ परफेक्ट में आप क्या नोटिस कर सकते हैं कि जितने भी परफेक्ट होते हैं, वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, सब में V3 वाला वर्ब लगता है, सब में V3। और हैड अपने आप में V3 ही है। मतलब कि आप जहां भी देखेंगे
और पास्ट में देखेंगे तो आपको हैड यूज कर देना है। बाकी कहीं भी आप ये V3 देख लिए तो आप समझ जाइए कि ये परफेक्ट के अंदर में ही आ रहा है। और कंटिन्यूअस में देखिए, कंटिन्यूअस में आप क्या नोटिस कर सकते हैं। कंटिन्यूअस में आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे जितने भी वर्ब आते हैं वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो या फिर पास्ट का कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो, सब में आपका V4 वाला आता है। यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आता है और केवल कंटिन्यूअस में भी आता है। दोनों में वर्ब क्या आता है, V4 आता है। चलिए आप बिल्कुल, हम धीरे धीरे समझा रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर कुछ समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इंडिफिनिट है और प्रेजेंट का इंडिफिनिट है, ये पास्ट का इंडिफिनिट है और ये फ्यूचर का इंडिफिनिट है। तो इसमें हमने क्या लिख रखा है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। V5 क्या होता है आपको पता होगा कि ES इसमें जुड़ा होता है, और V1 तो आपको पता ही होगा कि सिर्फ उसका जो वर्ड होता है, जैसे मान लीजिए जैसे गो तो आपका V1 हो गया, गोन ये V2 हो गया, ऐसे होता है। मतलब उसका सेम जो वर्ड आता है वो V1 होता है। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर पास्ट का ये पास्ट का एक इकलौता ऐसा टेंस है पास्ट जिसमें V2 लगता है, बाकी किसी भी टेंस में V2 का यूज नहीं होता है। जहां भी आप V2 देखें आप समझ लीजिए कि पास्ट का इंडिफिनिट ही है। पूरे टेंसेस में एक ऐसा यही वाला है ना, पास्ट का इंडिफिनिट, जहाँ पे V2 यूज होता है। ये तो आपको